देखिए, अभी मैंने पहले भी ब्रीफ किया कि अंकिता वो जो बच्ची थी, बच्ची की जो मिसिंग लिखाई गई थी, राजस्व पुलिस क्षेत्र था तो 20 तारीख को मिसिंग लिखाई गई। पटवारी क्षेत्र था, उन्होंने अपने एफर्ट किए, क्योंकि बाद में उस मिसिंग के बाद के जो घटनाक्रम सामने आए, उस हिसाब से मामला संदिग्ध लगा तो इमीडिएट मामला उच्चाधिकारियों के माध्यम से रेगुलर पुलिस को ट्रांसफ़र हुआ। कल 2 बजे के आसपास हमें ये मामला हैंडओवर हुआ है। तो मामले की संगीनता को देखते हुए हमारे डीजीपी सर ने एसएसपी सर को निर्देश दिए, जैसा सर ने मुझे बताया, तो उस हिसाब से मुझे हमारे सीओ सर सबको यहाँ भेजा गया और मुझे भी लगा कि मामला बहुत संगीन है, इसमें इमीडिएट चीज़ों को हमने हैंडल करना है। ऑलरेडी 3-4 दिन डिले हो चुका है। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद चूँकि हमारी एसओजी की टीम, हमारे यहाँ जो थाने की टीम है, वो सब यहाँ पर थी। उनको ब्रीफ किया गया कि एक कार्य योजना बनाई गई, क्या करना है, कैसे करना है। तो सर्वप्रथम इसकी शुरुआत उस रिजॉर्ट से हुई जहाँ से बच्ची को मिसिंग बताया गया था। तो वहाँ जाने के बाद घटनाक्रम जो कंप्लेन में लिखा गया वैसा नहीं था। मामला वहीं से संदिग्ध स्टार्ट हुआ। होटल के कर्मियों के अलग स्टेटमेंट थे, वहाँ का सरकमटेंस अलग था और जिस कमरे में बच्ची जिस कमरे से मिसिंग बताई गई, वो कमरा चीख के बोल रहा था कि उस रात उस कमरे में कोई नहीं रहा था। तो उसके बाद चीज़ें जो हमारी मोबाइल ट्रेसिंग है, जो हमारा सीसीटीवी कवरेज है, इन सब पे हमने काम किया। उन लोगों के स्टेटमेंट लिए, जो पर्टिकुलर रूट बताया गया था कि यहाँ से ये लोग गए, यहाँ से वापस आए, इतने बजे आए, उसको प्रॉपर मिनट टू मिनट वॉच किया गया। वॉच करने के बाद लगा कि चीज़ों में काफ़ी संदिग्धता है। इस बात को लेकर हम लोग कंफर्म थे। कल रात ये बात इंश्योर हो गई थी कि गए ये 4 लोग हैं, लेकिन वापस केवल 3 लोग आए। इस बात की जब पुष्टि हुई तो अगला हमारा टारगेट था कि इन 3 लोगों को पकड़ें और इनसे पूछताछ करें। पहले पूछताछ में चूँकि ये इस पूरे केस के वादी बन गए थे, तो वो उन्होंने अपना हाथ ऊपर अपनी स्थिति को बेहतर बना लिया था और एक अच्छी कहानी फ्रेम कर ली थी कि बच्ची हमारे साथ वापस आई, उसने रात को खाना भी खाया, उसने रात को ये भी किया, रात को मेरे मोबाइल को भी लिया। तो सारी चीज़ें चूँकि हम पहले उसमें वर्क कर चुके थे, वो सब चीज़ें गलत थी। तो जब इनसे सख्ती से हमने पूछताछ करी तो 1 बाय 1 इनको हमने घटना स्थल पे लेकर के अब यहाँ पर क्या ऐसे क्या ये सब क्या ये सारी चीज़ें की। तो इन्होंने खुद इस बात को माना कि हमने रात को वहाँ पर किसी चीज़ को लेके हमारा झगड़ा हुआ, झगड़े में हाथापाई हुई और हाथापाई के दौरान ही वो बच्चे को इन्होंने नीचे नदी में गिरा दिया। क्योंकि अब एक तो ये घटना थी, दूसरा पिछले 4 दिनों से लगातार पूरे सिस्टम को गुमराह कर रहे थे। ये इससे ज़्यादा संगीनता थी। अदरवाइज अगर ये केस पहले सेम डे पुलिस में अगर हम लोग इसको डील कर चुके होते तो ये शायद जो आज हम आपसे बात कर रहे हैं, आज से 4 दिन पहले हो जाता। शायद वो बच्ची ने अपने दोस्तों को इस टाइप की बातें बताई कि होटल में उससे कुछ और अपेक्षाएं भी कर रहे हैं और शायद उसके साथ बीच में कुछ मिस ट्रीट हुआ। इस चीज़ को अपने बॉयफ्रेंड, अपने दोस्तों को शेयर कर चुकी है और जो कॉलीग हैं उसके, जो वहाँ होटल में काम करते हैं, उनको भी ये बात बताई। बात कर। हेलो मैम, मैम करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरे बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक। चल चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे नीचे चल, नीचे चल। अरे चलना, आ रहे हैं मैम, आ रहे हैं 2 मिनट। तो इन सारे चीज़ों के मद्देनजर ये बात तय थी कि इन तीनों लोगों के द्वारा उसके साथ कुछ अनहोनी हुई। तो सख्ती से पूछताछ करने के बाद उन्होंने बताया कि हम जब वापस आ रहे थे, चूँकि लड़की उनके साथ जाना भी नहीं चाह रही थी, इस बात की पुष्टि वो जो होटल के कर्मी हैं वो भी कर रहे हैं और इन्होंने भी एग्री किया कि जबरन उसको अपने साथ घुमाने के बहाने बाहर लेके जाते हैं और बाहर लेके जाने के बाद वो वापस जब आते, क्योंकि शायद ही इस बात से वाकिफ थे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कैमरा है। अब कहानी जो इन्होंने फ्रेम करनी थी उस कैमरे के बाद और रिजॉर्ट तक की बीच की करनी है। इस बीच में जो एक जगह ये बैठते हैं, जैसा इनके द्वारा बताया गया, और इस बात की हमने स्पॉट पे जाके पुष्टि करी है कि बैठते हैं, वहाँ इन्होंने ड्रिंक लिया। अब बच्चे ने ली, इनका कहना है कि, लेकिन इस बात की पुष्टि हम नहीं करेंगे कि किस किस ने लिया। तो वहाँ पर इनका किसी चीज़ को लेकर झगड़ा हुआ। उस बच्ची ने इनका किसी एक का फ़ोन पानी में गिरा दिया। तो ये आपस में बहुत ज़्यादा हॉट टॉक हुआ और झगड़ा होते हुए इन्होंने उसको धक्का दे दिया। ये इनका कहना है और इस बात की पुष्टि करते हैं जो अभी तक के साक्ष्य हैं, इन सब आधार पर इसकी पुष्टि होती है। तो ये पूरा घटनाक्रम था। इस घटनाक्रम के इंसिडेंट से पहले के घटनाक्रम से इस बात की अप्रूव होता है, चूँकि अभी हम
बच्ची का मृत्यु या किसी भी प्रकार की बॉडी हम रिकवर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आप उस नहर का बहाव देखेंगे तो उसमें मुझे लगता है काफ़ी हम एफर्ट करेंगे। उसके बाद हमारी SDRF की टीम और लोकल पुलिस लगातार कल रात से सर्चिंग कर रही है। मैं खुद भी स्पॉट को देख के आया हूँ, तो आपकी बातें चीज़ें कैसे होती हैं। निकल के आया है। इसमें रिजॉर्ट की जो बात आ रही है, रिजॉर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि इसमें पहले भी अनैतिक कार्य हो रहे थे, तो ऐसे में पर्यटन नगरी तो है ही है, तो ये मामला क्या यहीं तक सीमित होगा, या हमारे यहाँ हेवन में आगे के कहते हैं कई कैंपिंग साइट है, वहाँ भी कहा जाता है कि कई जगह अनैतिक कार्य होते हैं, तो क्या पुलिस इसको सिर्फ एक मामले के तौर पे लेगी या एक अभियान के तौर पे लेगी कि वहाँ भी चेकिंग की जाएगी कहीं इस तरीके के अनैतिक कार्य? देखिए ना, ये आपकी बात बहुत जेन्यून है। SDM साहब हमारे साथ बैठे हैं, तो इसीलिए चूँकि मैं मुद्दा दो अलग अलग अथॉरिटी के साथ था, मिलकर हमने काम किया। एक कोई भी घटनाक्रम आँख खोलने वाला होता है। अगर ऐसा कुछ ये जंगलों में, नदियों के किनारे रिजॉर्ट बन के अगर वहाँ अनैतिकता कुछ ऐसी हो रही है तो इसको ज़रूर संज्ञान में लिया जाएगा। पूरा सिस्टम इस चीज़ को एज ए अलर्ट हमारे लिए था, हम इस पर जरूर आगे काम